जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्येक सर्व गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को, अरिहंतों को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। कल हम 25वें सूत्र साधन पाद की बात कर रहे थे। तद्भावात् संयोगात् भावो हानम तदृशे कैवल्यम। हमने कहा, क्या कहा? कल हमने कहा कि एकमात्र संसार के बंधन से पृथक नहीं, देह के बंधन से भी पृथक होना है। देह को देह नहीं जानना है। हमने गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, परम भागवतीय पुण्य श्लोक प्रमुख स्वामी जी महाराज, अनंत कोटि ब्रह्मांड से अवतरण तेज के पुंज के समान श्री स्वामी योगी जी महाराज, इन तमाम के बात कही। मां आनंदमयी माँ, हाँ आनंदमयी माँ बिल्कुल देह से परे थी, बिल्कुल देह से परे, देह के बंधन में नहीं रही। तो क्या कहा कि जब तक हम अपने न केवल संसारी किंतु देह के बंधन से हम लोग अलग ना हो, तब तक हम जागरण नहीं करते हैं। जागरण होना चाहिए, जागृति। क्या जागृति? अपने आप में लौट आना है, अपने आप में उतरना है, आत्मस्मरण में। ध्यान रहे, फिर कल जो कहा था, आत्मस्मरण है, वो अहम शरण नहीं है। जब हम सजग हो जाएंगे, हमारी भावनाएं, हमारे विचार जो कि अलग हैं, इसको हम देख सकते हैं। हमने देखा, बहुत बार देखा, हमें याद नहीं रहता है। पर्दे के पीछे हमें आकाश में गुजरते बादल की बातें, गलतियां करते रहते हैं, फिर क्षमा करो क्षमा करो, फिर वही गलती करते रहते हैं। जब कोई विचार गुजरता है, बस देखना कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। उससे उलझो मत, विचारों के साथ उलझना मत, उसको जुड़ जाना, उसके साथ में एक हो जाना, तादात्म्य में हो जाना। यही तो है अज्ञान। और तादात्म्य से आप जब अज्ञान में रहते हैं, तादात्म्यहीन होकर पृथक साक्षी दृष्टा होकर हम प्रकाश की ज्योति में बढ़ते हैं। एक बार बाबा स्वामी जी के मन में बात आ गई, जो आपको 2 दिन पहले या कही थी कल, कि मैं जो कक्ष में रहता हूँ, जो मैं एक सेक्रेटरी बना हुआ हूँ,
टेबल कुर्सी में बैठता हूँ, सिग्नेचर करता हूँ, इससे मेरा जो जीवन में मुक्ति का पथ है वो प्रशस्त नहीं होता है। मृत्यु के समय मैंने अनुभव किया, जब मृत्यु मेरे सामने थी, मेरे को ठाकुर माँ स्वामी जी याद नहीं आए, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव, शिशि माँ शारदा मणि देवी, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की स्मृति नहीं हुई। क्या हुआ? इस जल से मैं कैसे निकलूं, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं? अरे मैं धूर्त हूँ, मुझे चाहिए था इन बच्चों को कैसे बचाऊं, मुझको ये सोचना चाहिए था, मगर नहीं सोचा। अब क्या करें? यही वह विधि है जिसे उपनिषद कहते हैं नेति नेति, विसर्जन की विधि है। हम संसार को देखते हैं, जानते हैं कि मैं संसार नहीं हूँ। हम देखते हैं शरीर को, हम जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ। हम देखते हैं विचार को, जानना चाहिए मैं विचार नहीं हूँ। हम देखते हैं भावना को, जानना मैं भावना नहीं हूँ। बस इसी तरह से काटते जाओ, काटते जाओ। विवेक का खड्ग लेना है और अज्ञान के पर्दों को, अज्ञान की परत को काटना है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमोर्टल आत्मन, रेडियंट डिविनिटी, आई एम। यस, एक एक करते काटते चले जाएंगे। बस एक घड़ी आएगी, एक पल आएगी जब केवल दृष्टा बचता है और सारे दृश्य नष्ट हो जाते हैं। जब दृश्य तिरोहित हो जाएंगे, दृश्य नष्ट हो जाएंगे, दृश्य की उपस्थिति नहीं रहेगी, तब सारा संसार है उसकी उपस्थित नहीं रहेगी। चेतना के उस परम एकांत का बड़ा सौंदर्य है, बड़ी सादगी, बड़ी निर्दोषता, बड़ी सहजता। ये चेतना में प्रतिष्ठित होते हैं, चेतना में स्थिर होते हैं, फिर चिंता नहीं रहती, कोई बेचैनी नहीं, कोई संताप नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई क्रोध नहीं। बस खो जाते हैं, सब कुछ होते हैं केवल हम। यह अनुभूति मैं हूं कि नहीं रहती है। रिमेंबर इस नॉट दैट आई एम, मैं हूं नहीं, क्योंकि यहाँ जब हम अनुभव करते हैं कि मैं हूं तो सजग हो जाते हैं उस अनुभूति के प्रति जो कि हमसे पृथक है। अकेले बस हम होते हैं। हम क्या होते हैं? सरल सहज स्वभाव, मात्र हूंपन का एक मात्र बचा रहता है। मैं हूं क्या है? मैं बोलने के लिए है, केवल है हूं। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु, यही हो है। हाँ, यही हो है। नानक नाम जहाज, नानक नाम जहाज, उस नाम की प्राप्ति हो जाएगी, अपने अंतःसत्व की प्राप्ति हो जाएगी। बस यही बात है। क्या हो गया? यहाँ व्याख्या अंतस की होती है। यह कोई दर्शन शास्त्र का प्रश्न नहीं है जिसकी व्याख्या करे। ये अनुभूति जन्य ज्ञान है। गूंगे का गुड़, गूंगे को गुड़ दे दिया, वो क्या बोलेगा? अपने में अनुभूति हो जाएगी। अहम नहीं, केवल मैं नहीं, केवल हूं, अल्लाह हूं। क्या होता है? सब कुछ खो जाता है, सब कुछ है, उसका विसर्जन होता है, संसार का विसर्जन होता है। हम में हम प्रतिष्ठित रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हुए। विचार की एक तरंग भी नहीं रहती है, भाव का एक हल्का झोंका नहीं रहता है, हर चीज स्थिर रहती है, इतनी शांत। समय थम जाता है, दूर मिट जाती है,
एक भावातीत अतिक्रमण की घड़ी। इस घड़ी में पहली बार हम अज्ञानी नहीं रहते। इस तरह हम अस्तित्वगत रूप में विकसित हो जाते हैं। इस तरह हम नहीं रहते, केवल बस एक ही रहता है। वो कौन है? बिल्कुल नग्न, निर्वस्त्र, शून्य की भांति जो खाली हो गया, वो ही एक तत्व, जहाँ देह नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, केवल एक नग्न सत्य रहता है। पतंजलि कहते हैं यही है अज्ञान से मुक्ति। पहली बात तो है कि अलग किए जाओ। आप कुछ भी देखें, सदा ध्यान से रहे दृष्टा का कि मैं अलग हूं, और आप एक मौन की ओर घेर लेना। फिर क्षण भर हमें याद आता है, अरे मैं तो दृष्टा हूं, दृश्य नहीं हूं। उसी क्षण इस संसार का हिस्सा नहीं रह जाते हो, तत्क्षण रूपांतरित होते चले जाते हो सकता है कि आप फिर भूल जाओ। इसके लिए कहा गीता ने कहा कि शनै शनै ही मन बाहर जाएगा तो पुनः पुनः थोड़ा उसको वापस लाओ, फिर बाहर गया तो फिर वापस लाओ, संसार में गया तो अंदर लाओ। कैसे समझाओ? बड़े बड़े घर में है ना, उन्हें कुत्ते पाल रखे होते हैं। टॉमी बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बड़ा प्यारा भी है, बोलने से आता है। आपको बैठाया गया बड़े सोफे में। मैंने कहा वो उछल रहा, उसको छोड़ो ना। नहीं स्वामी जी, वो अंदर आ जाएगा, फिर वो हमारे कारपेट में आके बैठेगा, सोफे में चढ़ जाएगा, आपके साथ बदन रगड़ेगा। तो क्या हुआ? मैंने कहा नहीं स्वामी जी, ही स्पॉइल्स एवरीथिंग। तो आपने मना नहीं किया? किया है ना, डांटा है खुद, और छोड़ देने से आता है। हम कहते हैं इसका नाम क्या है? जूली। जूली, कम ऑन, दौड़ के आएंगे, बस उस कारपेट के पास खड़े हो जाएंगे, अपना मम्मी को डैडी को देखेंगे। क्यों? कारपेट के आगे आने की मना है। उसको तालीम दी है, सतो निरंतर पुनः पुनः तालीम दी है। मन को भी तालीम दी है कि जब बाहर जाएगा पुनः पुनः खींच करके लाओ, और जब खींच करके लाओगे तब पता होगा कि मन को यहीं रहना है। हमने आगे समझाया है आपको, फिर भी बता देते हैं। हमारे आचार्य पूज्यपाद श्रीमद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे, अरे एक बहुत बड़ा एक बाड़ा है, उसमें एक बहुत बड़ा विराट खूंट है, उस खूंट के पास में जाओ तो मार देगा वो, आप अंदर नहीं जा सकते। हरी घास का बंडल लेकर के जाओ, बुलाओ, आपने बुलाया, उसको पसंद नहीं है, आप वहां खड़े हैं, उसको पसंद नहीं है, किंतु हरी घास दिखा रहे हो, ऐसे करके ले लेगा वो। सतो निरंतर दीर्घ काल पर्यंत, प्रतिदिन जाए वहां पर, ठीक एक समय में जाए, अब वो आपकी प्रतीक्षा करेगा, डोल के आएगा। 1 महीना हो गया, आप अंदर चले जाओ, आपका अंदर आना उसे खुशी नहीं दी, मगर वो नहीं मारेगा। जानते हैं आप उसके घास वाले दोस्तों, और वो घास लेगा आपके हाथ से। 1 महीना और हो जाए, घास तो लेके जाओ, उसके नाक में स्पर्श करो, गले में स्पर्श करो, फिर उसको अच्छा लगता है, फिर भी वो आपसे खुशी नहीं है। आपने मुझे छुआ क्यों? 1 महीना और हो जाए, फिर छू लेना, गले में, बदन में, पूरे बदन में। अब घास की आवश्यकता नहीं, उसके ऊपर बैठ जाओ, वो प्यार से आपको बैठाएगा, आपको देख करके डोलटाएगा। भयंकर है वो खूंट, किंतु तालीम से सतो निरंतर दीर्घकाल सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि है। निरंतर तालीम से मन जो है उसकी भी जो स्थिति है
वह संसार के बल से मुक्त होती है। क्या होती है? यही होती है। मैंने क्या कहा, एक घड़ी आती है जहाँ समय थम जाता है, दूरी मिट जाती है, एक भावातीत अतिक्रमण की घड़ी होती है। वो घड़ियाँ नसीबा वाली जिस घड़ी में ज्ञान पाइए, ज्ञान पाइए। ज्ञान क्या है? मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नासवान बुद्धि नहीं हूँ, मैं चंचल मन नहीं हूँ। हमारे भीतर एक ज्ञान की ज्योति, बस कुछ नहीं दिखेगा, केवल ज्योति ही ज्योति दिखेगी। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। व्हाट्स रिक्वायर्ड? ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक आरोहण टुवर्ड्स दिस इटर्निटी। यस, ये संभव है। पतंजलि कहते हैं क्या होता है? अरे यही होता है, उस समय हम शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव हैं, उन्होंने एक दिन श्री मां शारदामणि देवी जी से कहा, रात स्नान करके हमारे कक्ष में आइए। प्रभु ने कहा तो वो गई। उन्हें पता नहीं था वो क्या होगा वहां पर। ठाकुर ने उनको बड़ी वेदी पर बैठाया। ठाकुर नीचे बैठे, बैठ करके उनको जगदम्बा के जैसे आवाहन किया, अर्घ्य दिया, पाद्य दिया, चरण धोए और जगदम्बा की कैसे पूजा करते हैं, षोडशोपचार पूजा करके उनको बड़े सुंदर वस्त्र धारण करा करके, गुलाब की माला डाल करके, ठाकुर ने अपने जप की माला माँ के हाथ में दे करके शिशि माँ के श्री चरण में प्रणाम किया है। कहा, आज हमने अपनी पूरी साधना का फल आपको दे दिया है। मैंने आज अपने आप को खाली कर दिया है। ठाकुर रोए नहीं। दूसरा साधक है, रो सकता था कि मैंने अपने आप को खाली कर दिया, किंतु मैंने खाली कर दिया है यह भाव रहे तब भी बंधन है। ठाकुर रोए नहीं। ठाकुर बड़े प्रसन्न थे। आई हैव बिकम एम्प्टी। जब आप अपने आप को खाली हो जाओ तभी तो क्या होता है, तो मुक्ति का द्वार खुलता है। वो बंसी से भी पूछा गया था, अरे बंसी कौन कौन तप कीनो बसुरिया। हे बंसी, तुमने क्या क्या तप किए हैं? ऐसे क्या तप किए? हम तो कृष्ण से मिलते नहीं। गोपियां, राधा जी यही कहे, हम कृष्ण को मिलते नहीं। मिल गए तो कभी आलिंगन तो होता ही नहीं, ओट के अधरामृत का पान होता नहीं। बंसी कौन कौन तप कीनो बसुरिया, तुमने क्या तप किया? बंसी ने कहा, मैंने अपने आप को खाली कर दिया। बांस की पोरी है वो, यहाँ से वहाँ तक पूरा बांस खाली है, बीच में कोई गठान नहीं है। इधर से उधर तक अपने में छेद करा लिए। ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम स्वाहा ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम। सब भेद हो गया। सब तक जो साधन भेद होता है वह तमाम ग्रंथि भेदन कर लिया है। बंसी कहती है, मेरे को कुछ बोलने को नहीं है, मैं तो कुछ भी बोलती नहीं हूँ। कृष्ण को जो जैसा सुनना है वो अपने फूंक मार लेते हैं। संपूर्ण शरणागति है, अपने आप को पूरा खाली कर दिया है। अपने अस्तित्व को भूल गई है वो। जैसे कृष्ण बजाए वैसे बजती है, कभी हाथ में, कभी हृदय में, कभी ओठ के ऊपर। वो साम्राज्य करती है जिस साम्राज्य की और किसी को कभी प्राप्ति नहीं हुई, वही प्राप्ति बंसी को है। क्यों? उसने शरणागति प्राप्त कर ली। हम अपने आप को शरणागति करें, हम अपने आप को विसर्जन करें,
कैसे करना है भाई? कहते हैं कि हम धीरे धीरे अपने आप को अलग किए चले जाएं। हम जो कुछ भी देखें सदा ध्यान रहे दृष्टा का, मैं इनसे अलग हूं। तब एक मौन घेर लेगा हमको। फिर उस क्षण में याद आएगा मैं दृष्टा हूं, मैं दृश्य नहीं हूं। उसी क्षण हम संसार का हिस्सा नहीं रह जाते हैं। तत्क्षण हम रूपांतरित हो जाते हैं। हो सकता है हम फिर भूल जाएं। शुरू में याद बनाए रखना पड़ेगा, बहुत कठिन है। लेकिन 24 घंटों में यदि एक क्षण भी हम उसको याद रख सकें तो पर्याप्त पोषण प्राप्त होने पर बीजारोपण हो गया है। पोषण प्राप्त होने पर धीरे धीरे ज़्यादा क्षण संभव हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने आप में सहज रूप में याद कर सकते हैं। याद करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। जब श्वास की भांति श्वास तो हम लेते हैं, हमें ज्ञात ही नहीं है। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। ऐसे ही मैं नित्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं मुक्त हूँ का चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। वह स्वतः ही होता चला जाएगा। जब हम सांस लेते हैं, हर समय आपको याद करते हैं। तो वे कहना ठीक नहीं कि हम याद करते कि नहीं, प्रयास नहीं, वो घटना घट सी जाती है। एक ही बात को जानना है कि मैं दृष्टा नहीं हूं। दृश्य से मुझे कोई संबंध नहीं है। ये देह के साथ संबंध होने की बात, देहातीत होना असंभव नहीं है। क्या चाहिए? प्रयत्न पूर्वक साधना चाहिए। अपने आप को पूछो, मैं रोज 4 बजे उठता हूं क्या करता हूं? कल हमने किसी बालक से पूछा, विद्यार्थी ही है, कितना बजे उठते हो? बोलते हो जब 7 बजे स्कूल होती है तो 6 बजे उठते हैं, और स्कूल नहीं होती है तो 9 बजे उठते हैं। वो उनका हाल नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों का हाल है। हमारे सामने एक दिन एक बच्चा मिलने आया। 12 बजे का समय था। आश्रम में भोजन के लिए लंगर की घंटी लगी। हमारे बाहर जो आदरणीय बाबा बैठते हैं, उन्होंने मुझे कहा, स्वामी जी, सम यंग मैन सो एंड सो वांट टू सी यू। क्यों भाई? बोलते हो मेडिटेशन के बारे में यंग मैन तो कभी कोई आए नहीं। आओ बैठो, मुझे ध्यान सिखाओ। मैंने कहा अभी ये ध्यान का समय नहीं है, अभी लंगर की घंटी बजी है, आओ मेरे साथ में भोजन करो। नहीं, ध्यान करने का समय नहीं है तो उसके थियरी सिखाओ। अभी आप भोजन को नहीं जाएंगे। मेरा हाथ पकड़ लिया, पागल है, क्या करना? मैंने कहा तुम्हारे पास फोन है? हाँ, 2 है। आईपैड थे बड़े बड़े। क्या? आपकी माताजी को फोन लगा, वो सोती होगी इस समय। आज मैं जल्दी जग कर के आ गया। वाह, जल्दी जग कर कितने बजे जगे? ऐसे 11:30 बजे जग गया। 11:30 बजे जग गए, फिर कैसे आए? मुंह धोकर के आ गया। क्यों? ध्यान सीखने के लिए। सवेरे 5 बजे उठो, 5:30 बजे कक्षा में आओ। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू स्वामी जी? रात में 5 बजे उठना है। मम्मी 1 बजे उठती है, पापा 2 बजे उठते हैं, ये महापुरुष 3 बजे उठते हैं। तो सोते कितने बजे? यही है रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। ये पथ मुक्ति का पथ नहीं है, ये तमस है,
हम तमस के बंधनों से मुक्त हो, सत्व के मार्ग पर चले और जाने ये पुरुष का शरीर, पुरुष माने आत्मा, यानी ये देह जो हमें प्राप्त हुई है वह देह है, वह मुक्ति धाम की, मुक्ति प्राप्त करने की, परम तत्व की, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, जिसकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त न हो उसके लिए है। उसके लिए जागृत हों और जागृति पूर्वक प्रयत्न करें। असंभव नहीं है, आप चल के देखो तो सही, नया राह मिलेगा, नया प्रकाश मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति शांति शांति। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नारायण, नमो नारायण।